Hello and welcome back to our channel, The Exam Brew. So this video is dedicated to the aspirants जिनका 27th of July को RJS का एग्जाम है. So which means effectively you have 30 days left for the preparation. अब एक बात समझते हैं, इन 30 डेज में आप अपने एग्जाम के लिए कैसे ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं या हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू अगर आपने प्रिपरेशन आपकी मिड में है, हो सकता है आप प्रिपरेशन अपनी खत्म कर चुके हैं, या ऑन द रिवीजन मोड, या हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से आपने बहुत अच्छे से अभी तक तैयारी नहीं करी है. दिस वीडियो विल केटर ऑल योर क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके पास 30 डेज हैं अराउंड and your target is RJS, right? नंबर वन, हो सकता है आप लोग अभी इस टाइम पे डीमोटिवेट हों कि क्यों प्रिपेयर करना है, 30 दिन बचे हैं, हो सकता है नहीं एग्जाम क्लियर होगा. डोंट हैव दोज नेगेटिव थॉट्स कवर यू. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंड दैट वन रीजन टू प्रिपेयर. हो सकता है वो रीजन आपकी फैमिली हो सकता है आप खुद हो, कुछ भी हो सकता है वो रीजन. But the point is you have to find that one reason to prepare for your examination. So number one is find your reason कि आपको क्यों तैयारी करनी है, और वो रीजन सिर्फ आप बता सकते हो. वो रीजन मैं नहीं बता सकता आपको, या कोई भी और ट्यूटर नहीं बता सकता. इट इज यू हु हैव टू डिसाइड व्हाई यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज 30 डेज. हो सकता है आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, दैट्स आल्सो क्वाइट पॉसिबल, और आपको लग रहा हो कि लास्ट अटेम्प्ट में क्यों ही इतनी मेहनत करनी है, आप छोड़ दो. ऐसा नहीं है, आपको लास्ट अटेम्प्ट भी है आपका तो भी you should give it the best try. And I'm telling you one thing, follow what I'm trying to tell you. These 30 days are enough to give your best try, right? Do not compare yourself with anyone. किसी से आपको कंपैरिजन नहीं करना है. हो सकता है आपकी कोई स्ट्रैटेजी हो, किसी और की कोई स्ट्रैटेजी हो. Do not compare yourself with anyone. You are your own hero. ये बात ध्यान रखना आप लोग. And if you do the right thing, you will get the right things done for you also. हो सकता है टाइम लग रहा हो चीज़ों में, but that's okay. But do not get disheartened. सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे और अपने आप पे ध्यान दो. That is very very important, right? So अब समझते हैं एग्जामिनेशन के बारे में. एंड में मैं आपको थोड़ा समराइज करूंगा जो सब चीज़ें मैं बताऊंगा वीडियो में. And also please do watch the video till the end. This will be very very helpful for you. Pattern for the examination is simple. 100 marks questions, 100 इसमें marks का है, and there are 100 questions. 70 marks are for the law and 30 marks for the language part. Right? Language is your Hindi and English. There is no negative marking. Merit, मुझसे कई मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मेरिट क्या है. देखो, जब तक एग्जाम नहीं हुआ यू कांट डिसाइड द मेरिट. सो अभी मत सोचो कि हाँ 65 प्लस होगी, 70 प्लस होगी, 75 प्लस होगी. ऑल एजम्पशंस, कुछ भी नहीं है. जस्ट ट्राई करो कि आपका स्कोर जो है वो 80 के ऊपर रहे. जस्ट ट्राई करो इस चीज को. लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो. अगर आपके 25 मार्क्स या 25 प्लस लैंग्वेज में आ जाते हैं तो आपने बहुत एरिया ऑलरेडी कवर कर लिया है. फिर सिर्फ आपका लॉ वाला जो पार्ट है, इसमें आपको अपने आप को मैक्सिमाइज करना है अपने स्कोर को, राइट? सो प्लीज डू फोकस ऑन योर लैंग्वेज पार्ट. लैंग्वेज को हम लोग जनरली छोड़ देते हैं, चलो ठीक है इंग्लिश को हम कर लेंगे सॉल्व, चलो हिंदी को हम पढ़ लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. दिस रिक्वायर्स डेली प्रैक्टिस. आपको डेली प्रैक्टिस अपनी हिंदी इंग्लिश के लिए भी करनी है, उसे मत छोड़ना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? अलॉन्ग विद योर लॉ प्रिपरेशन. ऐसा मत करना सिर्फ हिंदी इंग्लिश पढ़ के चले जाओ, उसको कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, लॉ और हिंदी इंग्लिश सबको आपको साथ पढ़ना है और रोज पढ़ना है इन चीज़ों को. नाउ दिस इज योर सिलेबस. आपका नॉर्मल सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट, द एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लिमिटेशन, एसआरए, टीपीए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड लाइसेंस एंड कंट्रोल एक्ट. आगे नेक्स्ट स्लाइड में है बाकी जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग. जैसे आप सीपीसी पढ़ रहे हो, यू कांट कंप्लीट द होल सीपीसी इन वन डे, राइट? अगर आप सीपीसी पूरा पढ़ोगे तो हो सकता है मोनोटनस हो जाए, पूरा नहीं समझ में आए. सो द बेटर थिंग इज, या जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये होता है, टेक 2 सब्जेक्ट्स इन वन डे. 2 सब्जेक्ट्स पर डे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने सीपीसी डे 1, सीपीसी आपने 40% सीपीसी कर लिया. विद दैट 40% ऑफ सीपीसी कंप्लीट योर लिमिटेशन एक्ट, राइट? इसके साथ आप लिमिटेशन पढ़ लो, इसके साथ आप एसआरए पढ़ लो.
राइट। प्लस आपके जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको बताऊंगा कितने एमसीक्यूज आपको रोज करने चाहिए। ये सब चीजें आप ऐसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। या फॉर इंस्टेंस हो सकता है आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, देयर इज आल्सो अ वे टू रीड कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ यू कैन प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर सम पार्ट्स, उनको आप साथ साथ पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर रीडिंग कॉन्ट्रैक्ट, सो विद कॉन्ट्रैक्ट यू कैन रीड पार्टनरशिप एक्ट, राइट। या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप एसआरए क्लब करना चाहते हो तो एसआरए को यहाँ से हटा दो, फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यू कैन रीड योर कॉन्ट्रैक्ट, योर पार्टनरशिप, योर एसआरए इन वन डे, साथ में इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लो। एंड प्लीज इस टाइम पे मेंस के बारे में मत सोचना, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में सोचो, ठीक है। ये जो आपके अभी 30 डेज हैं, इसको ये मान लो दीज आर 30 डेज टू प्रीलिम्स। अभी प्लीज मेंस के लिए पढ़ने मत बैठना, प्रीलिम्स होने के बाद मेंस के लिए पढ़ने बैठना, ठीक है। क्योंकि जनरली मैं एस्पिरेंट्स मुझे मतलब अलग अलग बातें बताते हैं कि नहीं हम लोग पहले मेंस के लिए तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है, अब वो टाइम जा चुका है। अभी इस टाइम पे 30 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, राइट। सो नेक्स्ट आपको हो गया हिंदू लॉज। अब हिंदू लॉज के अंदर भी आपके हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, अडॉप्शन मेंटेनेंस हो गया, सक्सेशन हो गया, माइनॉरिटी हो एंड गार्जियनशिप एक्ट हो गया। तो ये आपका जो पूरा, सॉरी दिस इज, ये आपके और 4 एक्ट्स इसमें हो गए। तो इन 4 एक्ट के साथ आप रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ सकते हो, राइट, विद योर हिंदू लॉ यू कैन क्लब योर रजिस्ट्रेशन एक्ट, राइट। या आप इसके साथ आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, पॉश, पॉक्सो, कोई भी एक्ट कंबाइन कर सकते हो, राइट। बेसिकली द आइडिया इज कि एक दिन में आपको एक एक्ट नहीं करना। अगर आप माइनर एक्ट्स पढ़ रहे हो तो एक दिन में कम से कम 4 से 5 आपके माइनर एक्ट्स पढ़ने हैं आपको, प्लस एमसीक्यूज, प्लस जो आपका लैंग्वेज हो गया, राइट। Next is your Evidence Act and your Bharatiya Nyaya Sanhita, IPC, Juvenile Justice Care and Protection Act, NI Act। NI Act में से सिर्फ लास्ट के जो इसके सेक्शन है उनको पढ़ लेना। मेरा ये मानना है कि सिर्फ जो आपका चेक बाउंस से केसेस हो गए या उसकी पनिशमेंट्स होगी वहीं से ही आपका क्वेश्चन आएगा। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, पॉक्सो, पॉश या राजस्थान एक्साइज एक्ट, इसके अंदर से भी सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट पढ़ना जिसके अंदर पनिशमेंट्स है। मुझे ऐसा लगता है कि पनिशमेंट से ही क्वेश्चन आना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, वो वाला पार्ट पढ़ लेना। नाउ सॉरी, प्लीज अंडरस्टैंड, आप इनका अगर आपका सिलेबस नहीं है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड्स, तो आपको एटलीस्ट आपका सिलेबस सारा आ जाएगा। नाउ द पॉइंट इज प्लीज अंडरस्टैंड, you have 30 days, right? One of the most important thing is previous years, तो इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है प्रीवियस ईयर के ऊपर। तो ये मान के चलो कि 2010 से आपको सारे प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने ही हैं। यू शुड सॉल्व 300 MCQs डेली। नाउ why I am telling you 300 MCQs, 300 into 30, count the number of MCQs जो आपने सॉल्व करे and how many law MCQs will come in your exam, 70। तो आपको जो रेशियो है आपके एग्जाम में कितने एमसीक्यूज आने प्लस आपने कितने सॉल्व किए हैं बहुत ज्यादा है, राइट। दिस इज एक्सक्लूडिंग योर लैंग्वेज पार्ट, तो लैंग्वेज को आपको अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कि आपको 300 एमसीक्यू सॉल्व करना है। हो सकता है किसी का कैलिबर हो या किसी की 500 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते, कैलिबर इज अ रॉन्ग वर्ड, सॉरी। हो सकता है किसी को वो एक दिन में 500 एमसीक्यू सॉल्व कर सकता है, कोई 200 ही सॉल्व कर पा रहा है, इट्स ओके। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कि 300 ही सॉल्व करने हैं, राइट। आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक दिन में 500-600 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, राइट। कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पाते इतने ज्यादा सॉल्व, तो ठीक है। द पॉइंट इज, द आइडिया इज कि अगर आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन एमसीक्यू आ रहे हैं तो आप कम से कम आप 5000 से 7000 एमसीक्यू आपके एग्जाम्स वाले आपको सॉल्व करने ही हैं। दैट इज बेयर मिनिमम। इससे ज्यादा कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन दिस इज योर बेयर, दिस शुड बी योर बेयर मिनिमम टारगेट अगर आपका 70 लॉ क्वेश्चंस आपके आने हैं तो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ओनली ऑन योर बेयर एक्ट रीडिंग। प्रीलिम्स के लिए इस टाइम पे यू शुड फोकस ओनली ऑन योर बेयर एक्ट्स, डू नॉट रीड दी होल बुक्स। ऐसा नहीं है कि आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ने लग जाओ, अब वो टाइम नहीं है। अब इस टाइम पे सिर्फ आप बेयर एक्ट पे ध्यान दो, ठीक है। रीड ऑल योर बेयर एक्ट्स A to Z, पूरा आपको पता होना चाहिए। फोकस ऑन रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट,
अब प्लीज जजमेंट्स सारी पढ़ने मत बैठ जाना कि आप 24 की, 25 की, 23 की सारी, बहुत इतना टाइम नहीं बचा है, राइट? जस्ट फोकस ऑन द रीसेंट जजमेंट्स एंड फोकस ऑन द लैंडमार्क जजमेंट, जो आपको लगता है कि हाँ ये न्यूज में बहुत ज्यादा कवर हुई है, या ये जजमेंट मुझे लगता है कि हाँ आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, फाइन, जस्ट फोकस ऑन दोज जजमेंट्स. देन इन द लास्ट 15 days वन फुल लेंथ टेस्ट आपको रोज करना है, राइट? फॉर योर लैंग्वेज क्या करना है आपको? फोकस ऑन द रीसेंट एग्जामिनेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आरएएस का एग्जाम अभी हुआ है, या कोई भी और एग्जाम आरपीएससी ने कराया है, या राजस्थान स्टेट को एग्जाम हुआ है, तो उसके अंदर आप सिर्फ लैंग्वेज वाले पार्ट को पढ़ लेना. प्रीवियस ईयर कुछ इसके सॉल्व कर लेना ओनली फॉर द लैंग्वेज पार्ट, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज solve, analyze, revise, write on a piece of paper and then revise it before the examination. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने आज 500 MCQ सॉल्व करे, उन 500 में से 250 MCQs आपके आंसर्स आपको नहीं आते थे. उन 250 MCQs को आप एनालाइज करो कि उनमें क्या गलती थी, फिर से पढ़ो उनको, एक पेपर पे अलग से लिख लो और एग्जाम से पहले उन्हें रिवाइज करो. अगर आप अपनी मिस्टेक्स को चेक नहीं कर रहे, अगर आप इफ यू आर फॉरगेटिंग टू चेक योर मिस्टेक्स, ट्रस्ट मी ऑन इट, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. रीजन बीइंग कि आपने सॉल्व तो कर लिए 7000 MCQs, बट आपने यही चेक नहीं किया कि उसमें क्या गलतियां थी. आप गलतियां नहीं चेक करोगे, कोई फायदा नहीं है MCQ सॉल्व करने का. चेक योर मिस्टेक्स, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि हाँ मेरी, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि मेरी ये गलतियां रही हैं, और फिर सिर्फ उन गलतियों को रिवाइज करो. डू नॉट फियर, डू नॉट वरी, फोकस ऑन कंसेप्ट्स एंड रिवीजन. अगर आपका कंसेप्ट का पार्ट हो चुका है, फोकस ओनली ऑन योर रिवीजन पार्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. इस टाइम पे अपनी हेल्थ खराब मत कर लेना, डिप्रेस्ड मत होना, ये मत सोचना कि हाँ मुझे कैसे एग्जाम क्लियर होगा. डू ईट हेल्दी फूड, घर का खाना खाओ, ठीक है, ईट हेल्दी फूड. डू नॉट रिस्क इस टाइम पे अपनी हेल्थ को खराब कर लेना, ठीक है. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, लेट्स अंडरस्टैंड. मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि आपके पास 30 दिन बचे हैं. आपको फोकस किस पे करना है? पीवाईक्यू पे, ठीक है. दूसरा फोकस आपको किस पे करना है? डेली एमसीक्यू पे. तीसरा फोकस आपको करना है लैंग्वेज पे. चौथा फोकस करना है आपको स्टेट लॉज पे. कैसे पढ़ना है इनको? बेयर एक्ट से. नाउ अंडरस्टैंड, मैंने ये सब बातें आपको क्यों बताई है. हाँ, डेली एमसीक्यू के साथ फुल लेंथ टेस्ट लास्ट 15 डेज में. अब एक बात समझो, पीवाईक्यू आपने 10 सॉल्व करे, फॉर इंस्टेंस 10 पीवाईक्यू सॉल्व करे आपने, 15 फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करे, राइट. डेली एमसीक्यू कर आपने, मान के चलते हैं कि उसके हिसाब से आपने 5000 एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए. अंडरस्टैंड कितने क्वेश्चंस आप एग्जाम से पहले सॉल्व करके जा रहे हो. जिस दिन आपका लास्ट एग्जाम होगा उस दिन सोचना, एग्जाम से एक दिन पहले सोचना कि हाँ मैं इतने एमसीक्यू सॉल्व कर चुका हूँ. तब आपको लगेगा कि हाँ यस आई नो समथिंग मोर द एग्जामिनेशन. ओवर कॉन्फिडेंस मत कर लेना, एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस का कोई लॉजिक नहीं होता, राइट. दिस शुड बी समथिंग जो आपको टिप्स पे अब होना चाहिए, ठीक है. इन 30 दिन के बाद आपका जब एग्जाम है, आपको बेयर एक्ट सारे पता होने चाहिए. डू राइट योर बेयर एक्ट. अगर आपको लगता है ना लिखना है, लिख के सॉल्व करो उसको. आपको पता होना चाहिए ओके मेरा जो बेयर एक्ट में 1 2 3 सेक्शन क्या कह रहा है, प्लस 4 3 2 1 लास्ट उल्टा रिवाइज भी कर लो उसको कि हाँ ठीक है पहले 30 एविडेंस के सेक्शन ही कह रहे हैं, अच्छा फिर उसके बाद सोचो 30 से 29 28 27 ऐसे सोचो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है. वन मोर थिंग, अभी इस टाइम के लिए आपके पास एमसीक्यू बुक्स होंगी, उनको सॉल्व करो. फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, एल्स आई विल रिकमेंड अ बुक. अगर मुझे कोई अच्छी बुक मिलती है, आई विल रिकमेंड इट टू यू. आप उस बुक को परचेज कर सकते हो, नहीं तो यू विल फाइंड एमसीक्यूज आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे. एमसीक्यूज प्लस आई विल गिव यू सम एमसीक्यूज. मैं कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपने चैनल पे. ऑल्सो वी विल बी अपलोडिंग वीडियोज फॉर आरजेएस, फोकस्ड कंप्लीटली ऑन आरजेएस प्रिपरेशन. कुछ जो आपके आरजेएस के एक्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा. इफ यू नीड एनी पर्सनल मेंटोरशिप प्लीज ड्रॉप इन अ कमेंट एंड विल गेट बैक टू यू. आई विल शेयर माय ईमेल आईडी, आप उस पर मेल कर सकते हैं. बट डू रिमेंबर वन थिंग, ये जो चीजें हैं आपकी, इन्हें मत छोड़ना. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अगर आप इन चीज़ों को भी लास्ट के 30 दिन में कर लेते हो, यू विल मैक्सिमाइज ऑन योर स्कोर। एंड प्लीज डू रिमेंबर दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके अपनी तबीयत खराब करके तैयारी मत करना, क्योंकि वो फिर आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज दे सकती है। ठीक है, प्लीज डू फोकस एंड ऑल्सो फाइंड दैट वन रीजन टू प्रिपेयर। एंड इफ यू फाइंड दैट वन रीजन टू प्रिपेयर, ट्रस्ट मी ऑन इट, ये 30 दिन में आप यू विल मेक अ डिफरेंस। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करोगे, you will get the fruits, right? And please do subscribe to our channel. If you have still not subscribed to our channel, do share this video with the aspirants. And also, I'm telling it again, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको you want personal mentorship with me, please do let me know. We will be having a focused batch for RJS. Please do let me know if you want to be in that batch, and we will be covering in a crash course, we'll be covering the syllabus for RJS. Thank you so much and wish you all the very very best. I will be uploading videos most likely on daily basis, जिसमें मैं आपको कोई ना कोई एक्ट या कोई ना कोई पार्ट हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे for your RJS exam preparation. Thank you so much. Stay healthy, stay blessed, and wish you all a very very best for exam preparation. Thank you so much.